राजस्थान में गुरुवार को शिक्षा विभाग की एक बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल जी का ये कहना था कि रीट 2024 और 25 का एग्जाम जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में आयोजित किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि सेकेंड हाफ में एनीवेयर बिटवीन 16 जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी ये एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अब जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमारी रीसेंट कह रही हैं कि एक सेफेस्ट डेट निकल गई है, 20 जनवरी के आसपास आपका ये एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को है। तो आपका जो इस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन है वो अभी अक्टूबर के एंड में हो सकता है या फिर नवंबर के शुरुआती फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अभी जितने हमारे रीसेंट एग्जामिनेशंस है, जैसे कि सीटेट एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने के अंतराल में नोटिफिकेशन से लेकर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने की डेडलाइंस है वो बिल्कुल टाइट है। एंड वैसे ही एमपी टेट का एग्जाम अक्टूबर में ही सब कुछ फाइनलाइज हुआ है, आवेदन प्रक्रिया 15 दिन में, और 10 नवंबर को एग्जाम भी है। तो वैसे ही आप भी इस बहुत ही टाइट डेडलाइन में मान करके चलो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा रीट के लिए। तो तैयारी और प्रेपरेटरी टाइम टेबल आपका उस हिसाब से सेट होना चाहिए। हमारे जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उनका ये कहना है कि पुराना जो बोर्ड है वो सक्षम था, तो वही जो है हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएंगे। अब रीट को लेकर के आपका जो भी डाउट है उसमें मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ। रीट का जो एग्जाम है वो 3rd ग्रेड की शिक्षक वैकेंसी के लिए 2 लेवल्स पर कंडक्ट किया जाएगा। लेवल 1 प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए होता है, और उसके लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी कोई भी डिप्लोमा डिग्री, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो बीटीसी हो। लेवल 2 उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एग्जामिनेशन होता है, तो उसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा डिग्री या फिर आपका जो बीएड डिग्री है, दोनों डिग्रीज एलिजिबल हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें संपूर्ण भारत आवेदन होगा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल को एज रिलैक्सेशन और क्वालिफाइंग एग्जाम्स मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है, दैट्स इट। तो उतना आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण भारत से कोई भी स्टूडेंट इसका आवेदन कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में आ रहा है कि एक सीट पर 6 अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है, ये जो बिल्ली की लड़ाई है रोटी के लिए, वो कैसे है और क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल गणित बता देती हूँ। तो 2022 में जो रीट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे 15 लाख के करीब, ठीक है, 15,66,000, और ये 992 हमारे कैंडिडेट्स बनते हैं, जिसमें से एग्जामिनेशन थोड़े और कम स्टूडेंट्स ने दिया था, तो वो 1,00,000-1.5 लाख का फर्क वहीं आ जाता है। लेकिन इनमें से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो थे 8,06,837, ठीक है, 837। अब इसको माइनस कर दोगे तो जो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो हमारे बचते हैं 7,60,155 स्टूडेंट्स। और इसी बीच 2022 के बाद से लेकर अभी तक हमारे जो डीएलएड और बीटीसी में पास्ड कैंडिडेट्स हैं वो टोटल बन रहे हैं 2 लाख से भी ऊपर। तो टोटल अगर आप इन दोनों का सम करो तो 10 लाख प्लस कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आप को रिडीम करने की। एक तो वो जो 2022 में पास नहीं कर पाए थे रीट एग्जाम, और दूसरे वो जो अभी फ्रेशली पास्ड कैंडिडेट्स हैं, डीएलएड और बीटीसी वाले और बीएड वाले, जो कि अब आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर और इन रिक्तियों पर। तो अब 10 लाख कैंडिडेट की फाइट मिनिमम होने वाली है। ये नंबर बढ़ भी सकता है, बिकॉज एवरी पासिंग ईयर अवेयरनेस बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ता रहता है, नई जेनरेशन, नई आइडियोलॉजी, नया एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी सेट होता है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, कोटा में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मदन दिलावर जी, उनका ये कहना था कि जो एक्सपेक्टेड सीट्स हम योग्य शिक्षकों की जो भर्ती पूरा कर रहे हैं, जो आवेदक ले रहे हैं, उनकी जो संख्या रहेगी राज्य में वो रहेगी 1.5 लाख प्लस, ठीक है, 1.5 लाख के करीबन उन्हें शिक्षक रिक्रूट करने हैं। एंड हमारे पास अभी एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स निकल कर आ रहे हैं 10 लाख। तो अगर आप इसका टोटल एक डिवीजन ले लो तो इससे साफ साफ यही साबित हो रहा है कि हर एक सीट पर 6 स्टूडेंट की फाइट है। एंड अभी तक जो न्यूज़पेपर कटिंग्स है वो ये भी कह रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे लेवल 1 में वो कम थे लेवल 2 से। तो जो बीएड डिग्री के स्टूडेंट्स है, बीएड कैंडिडेट्स है, वो ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, एंड क्वालिफिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा कम वहाँ पे होंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। लेवल 1 में आपको कंपैरेटिवली एक थोड़ा रिलैक्सेशन और लेवरेज मिलेगा। साथ ही साथ में मैं स्टूडेंट्स को ये भी बता दूँ, कई बार स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि अभी चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है।
तो हर साल हर साइकिल एक नया बदलाव लेकर आती है। तो सबसे पहला बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है, आपको एक 5वां ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ई। अगर आपको किसी ऑप्शन को नहीं टिक करना है, मन नहीं है टिक करने का, तो आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको ई ऑप्शन को टिक करके आना होगा। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप ई ऑप्शन टिक करेंगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, लेकिन मैलफेयर प्री प्रैक्टिस कंडक्ट करवाने के लिए, न्यायपूर्वक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए ये एक नई चीज को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। बाकी जितने भी चेंजेस हैं, जैसे कि अशोक गहलोत जी भी कह के गए थे कि जो रीट एग्जामिनेशन की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की जाएगी, तो ये आपका जो अभी भी प्रपोजल है वो सेम रहेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आपके सेम रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स पे क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सीटेट के एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो आपको 150 में से 60% मार्क्स लेकर आने, यानी कि 90 नंबर पे जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट पास होगा। रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट 82 नंबर पे, यानी कि एडिशनल 5% की छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट्स को। रिजर्व कैंडिडेट सिर्फ राजस्थान के ही होंगे, ये चीज ध्यान रखें। संपूर्ण भारत का मतलब ये है कि अन्य राज्य वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। That's how this examination is made difficult। ठीक है, सीटेट एग्जाम से यही लेवल पर ये एग्जामिनेशन अलग हो जाता है। तो अब मैं आपको सीधा सीधा गणित एक और समझा देती हूँ कि सीटेट का एग्जाम है दिसंबर में, ठीक है, नोटिफिकेशन इसका भी 2 से 3 महीने पहले ही निकला है। तो आप ये याद रखो कि सीटेट के एग्जाम में तो हर साल 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट फिर भी 12-13% पर ही रुक जाता है। रीट का एग्जामिनेशन अब 2 साल बाद हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा, ठीक है, और सीटेट से कम, ठीक है, 10 लाख प्लस कैंडिडेट्स की इस बार उम्मीद है, कैंडिडेट्स कम, ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स में और भी ज्यादा फाइट मिलेगी, क्योंकि सबके लिए वो सेम रेशियो नहीं है। अन्य राज्य वाले रिजर्व्ड में काउंट नहीं होंगे, जनरल में काउंट होंगे। तो मान लो अगर आप यूपी के ओबीसी हो, तो आप राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में नहीं आओगे, वहां पे आपको जनरल की लड़ाई लड़नी है, तो पासिंग परसेंटेज ऑलरेडी कम होता रहता है। तो इस रिजल्ट को बढ़ाने के लिए आपकी जो तैयारी है वो सीटेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस एग्जाम से कम हुए, इस एग्जामिनेशन का लेवल भी हाई है कंपैरेटिवली। लेवल इसलिए हाई है क्योंकि आप दिसंबर तक तो पेडागोजी और थोड़े बहुत कंटेंट की प्रिपरेशन कर लोगे। सीटेट कहता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट आप पढ़ के जाओ, ठीक है, पेडागोजी पे फोकस करके जाओ। लेकिन जो रीट एग्जामिनेशन है उसमें अगर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस ध्यान से पढ़ोगे, मैंने डिस्कस भी किया है, उसमें आपका जो कंटेंट नॉलेज है वो मैक्सिमाइज किया गया, पेडागोजी को बहुत कम वेटेज दी गई है। तो इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर पर, लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके जाना पड़ेगा एज कंपेयर टू पेडागोजिकल सेक्शन। तो हर वो स्टूडेंट जो रीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, पहले तो वो सीटेट के साथ अपने पेडागोजी वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, एंड दिसंबर से जनवरी तक का टाइम स्टूडेंट्स को मिल जाएगा अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इस बीच ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कंटेंट पढ़ेगा नहीं, कंटेंट सीटेट में भी आता है, बट यहाँ पे वो कंटेंट को पक्का कर लेगा, बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर चला जाएगा। इस हिसाब से हर स्टूडेंट तैयारी कर सकता है रीट की और सीटेट की एक साथ। तो अगर आप आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, मैं सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि अभी आपके पास लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, समय कम है, लेकिन सीधा शिक्षक बनने की एंट्री आपको मिल रही है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी RR 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के फ्री रिसोर्सेज, मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वोकैबुलरी के फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस के फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बार वेबसाइट के थ्रू दिखा देती हूँ RR 24/7 की, जो आपका ये होम पेज है, उसके थ्रू स्टूडेंट कैसे हमारे बैचेस में एंटर कर सकते हैं, कैसे इनरोल कर सकते हैं। आप ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाइए एंड यहाँ पे आपको हमारे बैचेस दिखाई देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में जाना है, क्योंकि अभी आप सीटेट एग्जामिनेशन के साथ तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे बैचेस हैं। पेपर 1 का बैच जो है वो रीड के लेवल 1 हमारे स्टूडेंट्स उसमें पढ़ सकते हैं, एंड पेपर 2 के लिए जो सिद्धि बैच है उसमें सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स लेवल 2 के लिए पढ़ सकते हैं, मैथ साइंस वाले लेवल 2 के लिए पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो मान लो मैंने सोशल साइंस का ये जो है बैच लिया, अब इसके डिटेल्स वगैरह को मैं पढ़ लूंगी, बाय नाउ पे जाऊंगी, Y449 कोड लगा लूंगी, ये डिस्काउंट के लिए कोड है मेरे पास। जो भी मेरे बैच का प्राइस होगा ना, उससे मैक्सिमाइज डिस्काउंट पे मिल जाएगा मुझे। Y449 कोड लगाया एंड सीधा आपने अप्लाई कर लिया, तो ये बैच अब आपका हो गया है अगले 6 महीने के लिए। उसके अंतराल में आपका एग्जाम है, उसके एग्जाम में आपकी नौकरी है।
तो सीटेट एग्जाम 2024 6 महीने के लिए 1200 रुपए में आपको मिल गया है। इसी के साथ साथ आप रीट की तैयारी कर सकते हो। बट हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है मुझे राजस्थान में टीचर बनना है या मुझे और जगह भी टीचर बनना है, सिर्फ मैं टीचर बनने आया हूँ, मैं बीएड डीएलएड पास स्टूडेंट हूँ और अब मैं क्या करूँ, तो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप एक अम्ब्रेला के साथ कर सकते हो, टीचिंग महापाक। टीचिंग महापाक इंश्योर कर रहा है कि हर एक टीचर बनने की एबिलिटी आपके पास हो, आप सक्षम हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिले, ई बुक्स मिले, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिले। तो फिलहाल टीचिंग का महापाक आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, तो इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं अगेन Y449। तो हमारा जो 20,000 का बैच है वो आपको 4500 रुपये में मिल जाएगा 12 महीने के लिए। खैर, जिसको भी टीचर बनना है ये उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो ये मेरा मैसेज सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स को है। अगर आप राजस्थान में टीचर बनने आए हो तो एक एग्जाम तक सीमित मत रहो, राजस्थान के टीचर तो तुम बन ही जाओगे। टीचिंग महापाक आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स की वैकेंसी को ग्रैब करो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये एक सीट पर 6 बच्चों की फाइट के लिए वो जो रोटी है ना अपने हिस्से में चाहता है, जो एक ही सीट चाहता है, उसके लिए अभी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आए और अब लेट हो जाए आपको तैयारी में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरी रेगुलर क्लास होती है यूट्यूब पे 1 बजे, आप देखना चाहो, जुड़ना चाहो तो जुड़िए इसमें, ताकि आपको पता चले इस एग्ज़ाम की नेविगेशन क्या है। ऑल द वेरी बेस्ट।